नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं किस्सा हिंदी। तो इस किस्सा हिंदी के इस नए एपिसोड में आज हम कर्ण की एक अनटोल्ड स्टोरी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिनों की बात है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कुछ बातचीत कर रहे थे। बातचीत के मध्य में भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसकी उदारता की प्रशंसा कर रहे थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा, हे माधव, क्या हमारे भाई धर्मराज से कोई बड़ा उदार व्यक्ति हो सकता है? फिर आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के ब्राह्मण का वेश बना करके धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के द्वार पर पहुंचे और धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि मुझे एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। उस दिन बहुत वर्षा हो रही थी। धर्मराज ने उस ब्राह्मण कुमार को, दोनों को बैठने को कहा और अपने सेवक को पूरे शहर में भेजा। लेकिन बारिश के कारण कहीं भी चंदन की लकड़ी एक दो सेर से ज्यादा नहीं मिल पा रही थी और यदि वो लकड़ी, चंदन की लकड़ी जंगल से लाई जाती तो बारिश के कारण भीग सकती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी एक मन चंदन की लकड़ी इकट्ठा नहीं हो पाया और धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि उस समय तो वो पहचान नहीं रहे थे, तो बोला कि यदि आप और कोई दूसरी वस्तु मांगे तो मैं वो जरूर देने का कृपा करूंगा। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं चलता हूं, और वहां से चले गए। और उसी वेश में तुरंत कर्ण के राजभवन के द्वार पर पहुंचे। कर्ण ने उन्हें आदर सत्कार किया, बैठा करके पूजा की और फिर बोला कि आपको क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने तुरंत अपने धनुष बाण निकाले और घर की जितनी मूल्यवान लकड़ी की वस्तुएं थी, सारे राजभवन था तो सभी चंदन की ही वस्तुएं से बनी थी, चंदन की लकड़ी से ही टोटल जितना भी दरवाजा, किवाड़, पलंग, चौखट जो भी बना हुआ था वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। तो कर्ण ने अपने बाणों से उन सभी वस्तुओं को तोड़ करके एक मन चंदन की सूखी लकड़ी का प्रबंध कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि बताओ, एक मन सूखी लकड़ी के लिए तुमने इतने मूल्यवान वस्तुओं को क्यों तोड़ दिया? तो कर्ण ने बोला कि आप हमारे द्वार पर कुछ मांगने को आए हैं और हमारे द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को वो कुछ मांगता है और मैं दे ना पाऊं या इस बात को लेके उससे दुख हो, तो मैं ये दुख मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं ये बाद में भी बनाई जा सकती है, लेकिन आपने जो मांगा है वो अभी मांगा है, इसलिए मैं अभी आपको देता हूं। चंदन की सूखी लकड़ी लेकर के भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। कुछ दूर चलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि देखो, मैंने धर्मराज को चंदन की लकड़ी मांगा था और उनके राजमहल में भी ये जितनी चीजें थी ये सारी वस्तुएं चंदन की बनी थी, मगर उनसे चंदन की लकड़ी मांगने पर भी उन्हें याद नहीं आया उन वस्तुओं के बारे में देने को। लेकिन मैंने कर्ण से सिर्फ एक मन सूखी लकड़ी मांगा और उसे सूखी लकड़ी मांगते ही उसे याद आया कि मेरे पास सूखी लकड़ी की वस्तुएं क्या क्या है, और वो दिया। तो इसीलिए मैं कर्ण की उदारता की प्रशंसा करता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सोच विचार के बाद वो धर्म पर स्थिर रहते हैं और मैं इसीलिए कर्ण की प्रशंसा करता हूं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म, कर्म, उदारता तथा परोपकार करने का जो आदत है वो हमें डाल लेना चाहिए। ना कि हम सोचते रहते हैं कि समय आने पर हम कोई बड़ा उपकार करेंगे, बड़ा धर्म या दान, परोपकार कुछ भी बड़ा करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो वो चीज हमें सूझता ही नहीं है कि हम उस समय क्या करें। इसलिए हमें छोटी छोटी आदत पहले से ही विकसित कर लेना चाहिए, जिससे समय आने पर हम कोई बड़ा परोपकार या धर्म कर सकें।
तो ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की नई नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।